नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पंजाब में जो मार्केफ द्वारा एग्ज़ाम हुआ है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ है, उससे रिलेटेड जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड दैट कम्स क्लोज टू बीइंग सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अपीयर इन कैपिटल लेटर। सिनोनिम बताना है एम्बेजल का। एम्बेजल का मीन्स है किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु या कोई धन भरोसा कर कर उसको केयर करने के लिए कहना, और वही व्यक्ति उस वस्तु में से कुछ चुरा ले तो उस स्थिति को एम्बेजल कहते हैं। तो एम्बेजल का मतलब हो गया चोरी कर लेना, कहने का मतलब सीधा ये है। तो इसका राइट आंसर होगा मिस एप्रोप्रिएट। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, मिस एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द वर्ड दैट कम्स टू क्लोज टू बीइंग अपोजिट। यानी अपोजिट वर्ड बताना है एग्जाम्पलरी का। एग्जाम्पलरी का मतलब जैसे नाम से स्पष्ट है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरणत। उदाहरणत हिंदी में कहते हैं उदाहरणत, जैसे एग्जाम्पल परसेप्शन। तो दोस्तों इसका अपोजिट होगा डेप्लोरेबल, इमिटेटिव, एक्सेप्शनल, फ्लॉलेस। तो एग्जाम्पलरी का मतलब होता है उदाहरणत, इमिटेटिव, एक्सेप्शनल, फ्लॉलेस, ये सभी पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। तो इसका अपोजिट बताना है, अपोजिट होगा डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल होगा इसका राइट आंसर ए। सेकंड क्वेश्चन का ए राइट होगा, डेप्लोरेबल। नेक्स्ट, select the word from the words A, B, C, D which exhibit the same analogy as established among the three words। एनालॉजी पूछ रखी है दोस्तों। ट्रैकुलेंट, एजिटेटर, पेसिफायर। जिस प्रकार ट्रैकुलेंट एजिटेटर से संबंधित है उसी प्रकार पेसिफायर रिलेटेड है। आपको बता देता हूँ दोस्तों, टर्कुलेंट होता है जो अग्रेसिव हो, आर्ग्यू करने के लिए अग्रेसिव हो। सिंपली कहें तो ट्रकुलेंट होता है लड़ाकू। लड़ाकू को ही हम ट्रकुलेंट कहते हैं। और जिस प्रकार लड़ाकू से संबंधित है एजिटेटर, आंदोलनकारी, आंदोलन करने वाला, उसी प्रकार पेसिफायर मतलब पॉजिटिव चीज़ है। पेसिफायर मतलब शांत स्वभाव का, जो शांति चाहने वाला है, शांति प्रिय है। तो उसका जिस तरह ट्रकुलेंट एजिटेटर से संबंधित है तो पेसिफायर अमेनेबल से संबंधित हो जाए। अमेनेबल होता है शांति प्रिय, मित्रता वास्ता चाहने वाला। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अमेनेबल। पेसिफायर अमेनेबल। फोर्थ है, सिलेक्ट द ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पोर्शन विच विल मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली करेक्ट। दे हैव स्टिल नॉट रिस्पॉन्डेड टू आवर प्रपोजल। A, have not still responded. B, still have not responded. C, not has still responded. D, no correction। दोस्तों इस क्वेश्चन का सिंपल सा फंडा है, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा और मेन वर्ब से पहले, यानी नोट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा, इन बिटवीन आएगा नोट, बीच में आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में नोट बीच में है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आएगा। तो इसमें देख लीजिए किसमें है, स्टिल हैव नॉट रिस्पोंडेड। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, बी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली करेक्ट। द कोकोनट ट्री, देयरफॉर द कोकोनट ट्री क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है कोकोनट ट्री। देयरफॉर रीजन, देयरफॉर किसके लिए था, रीजन। तो आएगा प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट किसमें पार्ट करता है, इन द लाइव्स ऑफ। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, किन लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो केरला का लोग हैं। और केरला के बाद अदर रीजन का भी नाम दे रखा है, कोस्टल एंड आ गया ना, केरला एंड अदर
रीजन आ गया कोस्टल लैंड्स इन साउदर्न एशिया, तो पी के बाद एस, पी के बाद एस देख लीजिए। और वेयर कोकोनट्स ग्रो वेल, वेयर कोकोनट्स के बाद ग्रो वेल, यानी आर लास्ट में आएगा, आर लास्ट में फर्स्ट में है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग ऑप्शन आउट ऑफ द 4 चॉइसेस गिवन। रूल्स आर फॉर दोज हु कांट डैश देम एंड नॉट फॉर द रिच इन्फ्लुएंशियल हु कैन डैश टू इग्नोर देम। तो दोस्तों इसका राइट एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो टिक कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा रूल्स आर फॉर दोज हु कैन नॉट चैलेंज देम नॉट फॉर द रिच इन्फ्लुएंशियल हु कैन चूज टू इग्नोर देम। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द बेस्ट इडियम। कहने का मतलब है इडियम बताना है। रोनाल्ड कंटिन्यू टू रिपोर्ट फॉर वर्क ड्यूरिंग द स्ट्राइक इन डेफियंस ऑफ। डेफियंस का मीनिंग आपको बता देता हूँ, जो ऑर्डर के अनुसार ना चले, जो अवज्ञा करता हो, हिंदी में कहे तो अवज्ञा करता हो, जो ऑर्डर का ना माने, जो रेजिस्टेंस पैदा करता हो उसे डेफियंस कहते हैं, जो रुकावट डाले। ऑफ ट्रेड यूनियन इंस्ट्रक्शन रोनाल्ड इज, यानी रोनाल्ड एक पर्सन है जो ट्रेड यूनियन के जो स्ट्राइक कर रहा है, वो बार बार स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या सभी अलग से सभी ट्रेड यूनियन के जो पर्सन्स है, एम्प्लॉय है, उनमें सबसे अलग है वो रोनाल्ड। तो वो क्या है, एक ब्लैक शिप है। सो क्या बोलेंगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक शिप। दोस्तों ब्लैक शिप कहाँ से बना, जैसे एक भेड़ों का झुंड है, ठीक है, इसमें भेड़े हैं, सभी भेड़े हैं, ठीक है, एक भेड़ों का झुंड है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स है, ठीक है। ब्लैक शिप का मतलब क्या, सभी भेड़ें क्या है, वाइट है, और एक भेड़ उनमें से क्या ब्लैक है, मतलब वो क्या जिस तरह सारी भेड़ें उससे अलग है, अलग दिखाई दे रही है, उसी तरह ये इडियम यूज किया जाता है, एक अलग हो, जो सभी से नियम से अलग हो, ठीक है। नियम से अलग तो नहीं कह सकते, पर जो रेजिस्टेंस करता हो, ए ब्लैक शिप, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द इडियम रेफर टू एन इवेंट दैट हैपन इनफ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंट यानी फ्रिक्वेंसी से बना है, साइंस में और पढ़ा ही होगा दोस्तों। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, जैसे ये फ्रिक्वेंसी होगी, ये फ्रिक्वेंसी है, जैसे ये वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी देखा ही होगा। यानी फ्रिक्वेंसी होता है बार बार आना जाना, जैसे एक ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट पर ये रेज कितनी बार आ जा रही है, यानी फ्रिक्वेंट होता है जल्दी आना जाना, ठीक है। तो इन लग गया, इनका मतलब है इनके एक प्रीफिक्स है अपोजिट, इनका मतलब अपोजिट प्रीफिक्स है। तो इनफ्रिक्वेंटली होता है बहुत कम आना, ठीक है, कभी कभार ही आना। तो इसका होगा वंस इन ए ब्लू मैन, वंस इन ए ब्लू मैन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है ही सेड अलास आई एम अनडोन। तो इसका अलास का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसमें क्या आना चाहिए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते ही एक्सक्लेम्ड होता है, एक्सक्लेम्ड के आते ही एक्सक्लेम्ड के साथ प्रोपोजिशन विद आता है, तो एक्सक्लेम्ड के साथ विद प्रोपोजिशन है, उस सेंटेंस को देख लीजिए, वही अपना राइट आंसर होगा। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रेवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। इन क्या होता है दोस्तों, इन एक तरह का होटल होता है, जो हमें रात को जहाँ कहीं जाते हैं, बड़े शहरों में इन लिखा होता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं। इन का मतलब होटल या पब होता है, जहाँ स्टे मिले, रात रुकने के लिए स्टे मिले, वो इन है सिंपली। तो इसका राइट आंसर होगा द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। क्योंकि दोस्तों इंक्वायर्ड है, इंक्वायर्ड में क्या आएगा, यस या नो वाला आएगा, इसमें मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, वेयर या WH फैमिली से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रॉम माय साइड।